नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं सभी का इस यूट्यूब चैनल पर। साथियों, साइकोलॉजी का टॉपिक वाइज टेस्ट में व्यक्तित्व का टेस्ट आपके लिए लेकर आया हूं और इसमें 15 प्रश्न मैंने शामिल किए हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है व्यक्तित्व टॉपिक की दृष्टि से। तो आप इस टेस्ट को पूरा सोल्व करें, बहुत ही शानदार नए और अच्छे प्रश्न आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं मित्रों। लेवल 1 हो, लेवल 2 हो, यूपी टेट हो, एमपी टेट हो, रीट हो, सी टेट हो, सभी के लिए ये टेस्ट अति महत्वपूर्ण है। तो मित्रों, इसमें पहला प्रश्न है, व्यक्तित्व का शील गुणों का सिद्धांत किसने दिया? विकल्प है आपके सामने, आल्पोर्ट ने, हिप्पोक्रेट्स ने, आइंजैक ने और थॉर्नडाइक ने। तो मित्रों, ये टॉपिक मैं पढ़ा चुका हूँ। शील गुणों का सिद्धांत आल्पोर्ट के द्वारा दिया गया है। यहाँ पर प्रथम विकल्प सही है मित्रों। प्रश्न नंबर 2 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 2 आता है, वह शील गुण जो व्यक्ति को विश्व प्रसिद्ध कर देते हैं कहलाते हैं? कार्डिनल, केंद्रीय, गौण और सामान्य। तो वो शील गुण कौन से हैं जो व्यक्ति को विश्व प्रसिद्ध कर देते हैं? साथियों, यहाँ राइट आंसर है कार्डिनल। कार्डिनल शील गुण व्यक्ति को विश्व प्रसिद्ध कर देते हैं। जैसे महात्मा गांधी में अहिंसा का शील गुण है, जैसे राजा हरिश्चंद्र में सत्यवादिता का शील गुण है। तो ऐसे शील गुणों को ही कार्डिनल शील गुण कहा जाता है, जिनके कारण ही व्यक्ति विश्व प्रसिद्ध हो जाते हैं। तो यहाँ प्रथम विकल्प सही है। प्रश्न नंबर 3 में देखते हैं मित्रों। तीसरा प्रश्न है, वह शील गुण कौन से हैं जिनके प्रभाव से व्यक्ति के कुछ विशिष्ट व्यवहार का प्रदर्शन होता है, जैसे विशेष प्रकार की हेयर स्टाइल रखना? सामान्य शील गुण, केंद्रीय शील गुण, गौण शील गुण और उपयुक्त सभी। तो साथियों, इसका राइट आंसर है गौण शील गुण। ये व्यक्तित्व में विशेष भूमिका नहीं रखते हैं, लेकिन इनसे कुछ विशिष्ट प्रकार का व्यवहार प्रदर्शित होता है, जैसे विशेष प्रकार का खान पान, विशेष प्रकार के का पहनावा, विशेष प्रकार की हेयर स्टाइल रखना। ये गौण शील गुण के अंतर्गत आ जाते हैं और इसलिए इसका तीसरा विकल्प सही है। नेक्स्ट चौथा प्रश्न देखेंगे मित्रों। आल्पोर्ट ने केंद्रीय पूर्ववर्ती की संख्या बताई है, 15 से 20, 4 से 5, 5 से 10 या 8 से 15। तो मित्रों, आल्पोर्ट ने केंद्रीय जो शील गुण हैं इनकी संख्या बताई है 5 से 10 के बीच में प्रत्येक व्यक्ति में ये पाए जाते हैं। अतः यहाँ पर तीसरा विकल्प सही रहेगा। प्रश्न नंबर 5 देखेंगे। पांचवा प्रश्न आता है साथियों, ऐसे शील गुण जो व्यक्ति की दिन प्रतिदिन की क्रियाओं में आसानी से व्यक्त हो जाते हैं कहलाते हैं? सतही शील गुण, मूल शील गुण, कार्डिनल शील गुण और उपयुक्त सभी। तो मित्रों, इसका राइट आंसर है सतही शील गुण। सतही शील गुण का मतलब है कि जो रोजाना की क्रियाओं में आप देख सकते हो उनको ही सतही शील गुण कहा जाता है। तो यहाँ पर प्रथम विकल्प सही है। चलिए नेक्स्ट छठा प्रश्न देखेंगे। लेकिन मित्रों, यहाँ छठे की जगह डबल बार 5 प्रश्न टाइप हो गया, मतलब आपके एक प्रश्न का फायदा हो गया। कुल 16 प्रश्न हो गए यहाँ पे, ठीक है। देखिए प्रश्न नंबर 5 वापिस रिपीट हो रहा है। निस्वार्थता प्लस सामाजिकता प्लस हास, इन तीनों से मिलकर बनने वाला नया शील गुण कौन सा है? रचनात्मकता, बुद्धिमत्ता, मित्रता और कुशलता। तो साथियों, इसका राइट आंसर आता है मित्रता। जहाँ निस्वार्थता, सामाजिकता और हास ये तीनों चीज़ें मिल जाती है, वहाँ पर एक नया शील गुण जन्म लेता है जिसको कहते हैं मित्रता। ये मित्रता मूल शील गुण के अंतर्गत आता है, मूल शील गुण इनको कहा जाता है, ठीक है। यहाँ तीसरा विकल्प सही है साथियों। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 6। छठा प्रश्न है, केटल ने कितने अति महत्वपूर्ण शील गुण बताए हैं? 20, 27, 16 और 21। तो मित्रों, आरबी केटल के द्वारा महत्वपूर्ण शील गुण टोटल 16 बताए गए हैं, ठीक है। 16 शील गुण इन्होंने बताए हैं जो अति महत्वपूर्ण होते हैं। यहाँ पे तीसरा विकल्प सही रहेगा। नेक्स्ट 7वां प्रश्न देखेंगे मित्रों। केटल ने 16 महत्वपूर्ण शील गुणों के मापन हेतु निर्माण किया। 16 PFQ का, 17 FPQ का, 16 QFP का या 16 FPQ का। तो मित्रों, 16 महत्वपूर्ण शील गुणों के मापन हेतु केटल ने किसका निर्माण किया था? इसका जो सही आंसर आता है वो रहेगा 16 PFQ। P का मतलब होता है पर्सनैलिटी, ठीक है। 16 PFQ इसका सही आंसर रहेगा मित्रों। तो यहाँ पर मतलब पर्सनैलिटी फैक्टर क्वेश्चन इसको कहा जाता है, व्यक्तित्व कारक प्रश्नावली इसको हिंदी में कहते हैं। 16 PFQ इसको शॉर्ट में कहा जाता है। तो ये केटल ने महत्वपूर्ण जो 16 शील गुण बताए हैं उनके मापन हेतु ये मापनी बनाई थी। यहाँ प्रथम विकल्प सही है। प्रश्न नंबर 8 की तरफ चलते हैं। 8वां प्रश्न है,
जीवन अभिलेख से प्राप्त आंकड़ों को क्या कहा जाता है? क्यू डाटा, एल डाटा, टी डाटा और उपयुक्त सभी। तो मित्रों जीवन अभिलेख से प्राप्त आंकड़ों को कहा जाता है एल डाटा। यहाँ दूसरा विकल्प सही है। देखिए ये चीज़ें मैंने आपको अच्छी तरह से पढ़ा रखी है, अगर वीडियो नहीं देखा है तो एक बार उस वीडियो को देखें। इस वीडियो को आने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लग गया, थोड़ी मिस्टेक आ गई थी, ठीक, इसलिए मित्रों इसके लिए खेद है, लेकिन यार दूसरा विकल्प सही रहेगा। चलिए नेक्स्ट 9वां प्रश्न देखेंगे। साथियों 9वां प्रश्न है, अंतर्मुखता और बहिर्मुखता व्यक्तित्व का लक्षण निम्न के द्वारा प्रस्तावित है। हेंस आइंजैक के, आरबी केटल द्वारा। साथियों देखिए हेंस आइंजैक ने ये दिया है, आरबी केटल ने दिया है, गार्डन आल्पोर्ट ने दिया है या कार्ल रोजर्स ने दिया है। तो इसका जो सही आंसर आता है वो है हेंस आइंजैक। हेंस आइंजैक के द्वारा ही अंतर्मुखता और बहिर्मुखता व्यक्तित्व का जो लक्षण है वो दिया गया है। तो मित्रों यहाँ पर प्रथम विकल्प सही है। देखिए अंतर्मुखी और बहिर्मुखी की बात अलग है और अंतर्मुखता और बहिर्मुखता दोनों अलग है। तो यहाँ प्रथम विकल्प सही है। प्रश्न नंबर 10 देखेंगे, रीट में आया हुआ प्रश्न था ये। प्रश्न नंबर 10 देखते हैं, बाह्य आभास के आधार पर व्यक्तित्व का वर्णन कहा जाता है। गहन दृष्टिकोण, सतही दृष्टिकोण, मानकीय दृष्टिकोण या प्रक्षणात्मक दृष्टिकोण। मित्रों ये भी रीट में आया हुआ प्रश्न है व्यक्तित्व में से। तो इसका जो सही आंसर है वो है सतही दृष्टिकोण। बाह्य आभास के मतलब बाहरी रूप से, ये अभी चीज मैंने बताई थी, उसी को ही चेंज करके रीट में एग्जाम में ये प्रश्न दिया हुआ है। तो मित्रों सतही दृष्टिकोण, सतह मतलब जो बाहर से दिखाई देते हैं। तो यहाँ दूसरा विकल्प सही रहेगा, सतही दृष्टिकोण। चलिए नेक्स्ट 11वां प्रश्न देखेंगे। मित्रों ये भी रीट में आया हुआ प्रश्न है, व्यक्तित्व का पहला प्रकारात्मक वर्गीकरण प्रस्तुत किया। यह आपको मैं अच्छी तरह से बता चुका हूँ, मन ने, शेल्डन ने, हिप्पोक्रेट्स ने या केटल ने। तो मित्रों इसका जो सही आंसर है वो आता है हिप्पोक्रेट्स ने सबसे पहले व्यक्तित्व का पहला प्रकारात्मक वर्गीकरण प्रस्तुत किया था। इन्होंने व्यक्तित्व के 4 प्रकार बताए थे, ये मैं आपको अच्छी तरह से पढ़ा चुका हूँ। तो यहाँ तीसरा विकल्प सही है साथियों। प्रश्न नंबर 12 देखेंगे। 12वां प्रश्न है, एक संतुलित व्यक्तित्व वह है जिसमें इदम एवं परम अहम के बीच संतुलन स्थापित किया जाता है। इदम एवं अहम के बीच संतुलन स्थापित किया जाता है, अहम एवं परम अहम के बीच संतुलन स्थापित किया जाता है और मजबूत अहम को बनाया जाता है। तो साथियों इसका जो सही आंसर आता है वो है चौथा विकल्प, मजबूत अहम को। अहम का मतलब होता है ईगो। अगर ईगो आपका शक्तिशाली या मजबूत रहेगा तो वो आपको सही तरीके से, एक निश्चित तरीके से आपका व्यक्तित्व बनाए रखेगा। इसलिए इसका चौथा विकल्प सही माना गया था माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान के द्वारा, कि सबसे बड़ी बात है कि आपका जो अहम है वो मजबूत या शक्तिशाली होना चाहिए। इसलिए इसका चौथा विकल्प सही है। संतुलित व्यक्तित्व वह है जिसमें मजबूत क्या है, अहम है। तो मित्रों प्रश्न नंबर 13 देखेंगे। 13वां प्रश्न आता है साथियों, व्यक्तित्व उन मनोदैहिक गुणों का गत्यात्मक संगठन है जो व्यक्ति का वातावरण में अद्वितीय समायोजन करते हैं। यह कथन किसका है? मन का, आल्पोर्ट का, बोरिंग का या जुंग का? तो मित्रों ये परिभाषा जब मैंने लिखाई थी तो मैंने बताया था कि बहुत इंपॉर्टेंट परिभाषा है, एग्जाम में आती रहती है। साथियों यहाँ पर दूसरा विकल्प सही है, उपरोक्त परिभाषा आल्पोर्ट के द्वारा दी गई है। एक शब्द याद रख लेना, गत्यात्मक संगठन, ऐसा और किसी ने नहीं कहा है आल्पोर्ट के अलावा। तो यहाँ आल्पोर्ट ही सही रहेगा। प्रश्न नंबर 14 देखेंगे। मित्रों 14वां प्रश्न है, व्यक्तित्व मापन की परिस्थिति परीक्षण विधि के जनक कौन है? अल्फ्रेड रोशा, हरमन रोशा, लियोपोल्ड बेलक और होवर्ड शोन। तो मित्रों ये भी मैं आपको अच्छी तरह से पढ़ा चुका हूँ कि जो व्यक्तित्व मापन का परिस्थिति परीक्षण है उसके जनक होवर्ड शोन को कहा जाता है। यहाँ पे चौथा विकल्प सही है मित्रों, होवर्ड शोन। इसका होवर्ड शोन की जगह हार्ट शोन भी, हार्ट शान भी आ जाता है। तो मित्रों चौथा विकल्प यहाँ सही है। 14वां प्रश्न हो चुका है और अंतिम और 15वां प्रश्न देखेंगे, लेकिन उसको देखने से पहले एक छोटा सा निवेदन है कि एक छोटा सा लाइक कर दिया करो वीडियो को और शेयर करो वीडियो को यार, ताकि और लोग देखें और उनका भी फायदा हो, उनको भी अच्छा फायदा मिल जाए। तो अंतिम प्रश्न देखते हैं, अंतर्मुखी व्यक्तित्व की विशेषता कौन सी है? इनका मुख अंदर की ओर धंसा होता है, इनके मुख की बनावट अन्य लोगों से भिन्न होती है, इनमें नेतृत्व के गुण पाए जाते हैं,
या इनमें सामाजिकता का गुण कम पाया जाता है। तो मित्रों, अंतर्मुखी व्यक्तित्व की विशेषता की अगर बात करें तो यह चौथा विकल्प एकदम सटीक है कि इनमें सामाजिकता के गुण कम पाए जाते हैं। क्योंकि देखिए, अंतर्मुखी का मतलब है एकांत प्रिय जो लोग हैं वो लोगों के साथ रहना, एक साथ समूह में रहना, ये चीज़ें पसंद नहीं करते हैं, अपने आप में वो मस्त रहते हैं। अतः इसका चौथा विकल्प सही होगा। मित्रों, कैसा लगा टेस्ट कमेंट करके जाना। कितने प्रश्न आपके सही हुए 16 में से। मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत ही जल्द। सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने लास्ट तक वीडियो को देखा है।